Bismillahirrahmanirrahim. My name is Talha Nisar. Today my presentation topic is Sustainable Development Goals. SDGs बेसिकली है क्या? आज हम SDGs के ऊपर बात करेंगे। आखिर SDGs है क्या? बेसिकली SDGs स्टैंड फॉर Sustainable Development Goal है। SDGs बेसिकली इलेक्शन है जो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली ने 2015 में स्टेट किए थे। इन गोल्स को सब कंट्री ने 2013 में अचीव करना था। SDGs यानी कि जो SDGs गोल हैं इनको 2013 में सब कंट्री ने अचीव करना था। SDGs UN के रेजोल्यूशन /17/ का पार्ट है जिसका टाइटल ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड था। बेसिकली SDGs वो होती है जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में वाटर, फ्यूल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, LCPG गैस, कोयला, दरख्त, फल, सब्जियां, ये तमाम नेचुरल रिसोर्सेज हैं। क्या ये तमाम चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज हैं? इन नेचुरल रिसोर्सेज को हम अच्छी तरह यूज़ करते हैं और अपनी डिमांड के मुताबिक पेश करते हैं और इसको हम बचा के रखते हैं ताकि आने वाली जनरेशन के लिए फ़ायदेमंद हो सके। SDGs वो गोल है जिनको अचीव करने में दुनिया अपनी इकोनॉमी को डेवलप करे और इसके साथ साथ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका डिप्लेशन ना हो, यानी कि अपनी इकोनॉमी को भी डेवलप करे और इसके साथ साथ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका डिप्लेशन भी ना हो। SDGs को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिनका पीरियड 2015 तक था, अब SDGs की लिस्ट में ये चीज़ें आती हैं जिसमें नंबर 1 पर पॉवर्टी का एलिवेशन आ जाता है, नंबर 2 पर हैंगर का एलिवेशन आ जाता है, नंबर 3 पर हेल्थ इक्वालिटी आ जाता है और नंबर 4 पर क्लीन वाटर आ जाता है, नंबर 5 पर इकोनॉमिक डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब ये है डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये है कि इसके साथ साथ लेबर का भी ख्याल रखना है। इंडस्ट्री इनोवेशन नंबर 6 पर आ जाता है, यानी कि इंडस्ट्री इनोवेशन को किस तरह हमने डेवलप करना है। कंट्री को ये सारे गोल जो बताए हैं इनको मिलकर अचीव करना होता है, यानी कि कंट्री को जो भी मैंने गोल बताए हैं ये सारे मिलकर इनको अचीव करना होता है। अब पाकिस्तान में SDGs देखते हैं, जैसा कि मैंने 2013 तक सारे ये गोल करने हैं, इसलिए यूनाइटेड नेशन हर साल इंडेक्स चार्ज करती है। इसमें ये दिखाया जाता है कि हर कंट्री ने इसमें कितना स्कोर किया है और इनकी स्टैंडिंग क्या है। पूरी लिस्ट में पाकिस्तान की बात की जाए तो 2016 में पाकिस्तान 15वें नंबर पर आता था, यानी कि पाकिस्तान की बात की जाए ना स्टैंडिंग की पूरी लिस्ट में, तो पाकिस्तान 2016 में 15वें नंबर पर आता था, 15वें नंबर पर है। अगर अब तक 2020 में बात की जाए तो पाकिस्तान 130वें नंबर पर है, यानी कि पाकिस्तान की पोजीशन डिक्लाइन पर है। इसी की प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान की पोजीशन डिक्लाइन पर क्यों है? 2019 वाली इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान का जो स्कोर है 15.56 आउट ऑफ 100 है, जिसमें अगर लोएस्ट स्कोर की बात देखा जाए तो पाकिस्तान 13वें नंबर पर है। पाकिस्तान में नॉलेज की क्वालिटी, नॉलेज एजुकेशन वगैरह इस तरह से नहीं है जिस तरह बाकी कंट्री में है। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला अभी से शुरू हुआ है। पाकिस्तान ये भी कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान में ये सिलसिला शुरू हुआ है ऑनलाइन क्लासेस का, लेकिन पहले ये सिलसिला नहीं था। इसीलिए फ़ॉरेन कंट्री में देखा जाए तो वहाँ पहले ही यानी कि ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला था। वहाँ उनको नॉलेज, हेल्थ, एजुकेशन सब कुछ फैसिलिटीज़ पहले से ही
क्रिएट थी। अब पाकिस्तान में हमारे यहाँ हमारी क्लासेस अब ऑनलाइन हो रही हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नॉलेज वगैरह, यानी कि हमें ना हमारे माइंड में कोई चीज़ बैठती है ऑनलाइन क्लासेस में, मतलब ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है। लेकिन छोड़े, हम SDGs के बारे में बात कर रहे थे। इन 2 गोल्स की वजह से पाकिस्तान में नॉलेज की क्वालिटी इस तरह से नहीं है जिस तरह बाकी कंट्री में है। इन 2 गोल की वजह से पाकिस्तान की इंडेक्स डिक्लाइन पर है। मैंने क्या बताया, इन 2 गोल्स की वजह से पाकिस्तान की नॉलेज क्वालिटी की वजह से पाकिस्तान की डेथ डिक्लाइन पर है, इंडेक्स डिक्लाइन पर है। 18 एलिमिनेशन के बाद बहुत से सब्जेक्ट जैसा कि हेल्थ, एजुकेशन वगैरह डेवलप होकर प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास आ गए। SDGs के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो 17 डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो प्रोविंसेस की हैं जो 20% रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान के पास हैं, इनके पास हैं, यानी कि 20% रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान के पास हैं। पाकिस्तान इम्प्रूव क्यों नहीं कर रहा, डिक्लाइन पर क्यों जा रहा है? इसका इशू फाइनेंसिस की कमी है, नॉलेज वगैरह की कमी है, यानी कि नॉलेज को हम इन्हांस नहीं कर रहे, जहाँ हमें छोड़ा गया हम वहीं हैं। अगर आने वाले सालों में पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ सेम रहती है, रेट सेम रहता है, तो ये एक्सेप्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान 20 या 30 तक पोजीशन पर आ जाएगा, यानी कि 20 या 30वें नंबर पर आ जाएगा, ये एक्सेप्ट किया जाता है। अगर हम आने वाले सालों में पाकिस्तान की पॉपुलेशन को ग्रोथ को इंक्रीज़ नहीं करते तो पाकिस्तान ज़ाहिर बात है डिक्लाइन पर ही जाएगा, पाकिस्तान ने डिक्लाइन पर ही रहना है। अगर इसमें मसला ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंसिस की कमी है, नॉलेज वगैरह की सब कुछ कमी है, तो पाकिस्तान इसीलिए तो ये एक्सेप्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान 20 या 30 नंबर पर पोजीशन पर आ जाता है, जिसका इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर पाकिस्तान 20 या 30 नंबर पर आता है तो इसका बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान की माइशियत वगैरह पर बहुत डिक्लाइन, लोगों की ट्रांसपोर्ट, हेल्थ वगैरह पर बहुत ज़्यादा असर होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सारी चीज़ों के ऊपर इसका असर होगा। अब अगर करंट गवर्नमेंट की पॉलिसी देखी जाए तो एक असास प्रोग्राम में किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि SDGs में नीड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट, यानी कि असास प्रोग्राम में हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। मसला ये है कि अभी भी ये प्लानिंग फेज़, अभी भी मसला ये चल रहा है कि पाकिस्तान अभी प्लानिंग फ़ेज़ में है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट किस तरह पॉलिसी डायरेक्शन को चेंज करती है, इसमें बात की जाती है कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसी डायरेक्शन को किस तरह चेंज कर जाती है। इसमें हमें मेजर कोर्स को चेंज करना होगा, मेजर कोर्स